खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो आम की बागवानी करके खास पहचान बना चुके हैं। इनके बागों में उगने वाले आमों की गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि ये बाजार में हाथों हाथ बिक जाते हैं। इसकी एक खास वजह है जिससे पर्दा उठाने के लिए आइए चलते हैं सहारनपुर के काशीपुर गांव। आम का उत्पादन भारत के लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन आम उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी आम की खेती के लिए काफी अनुकूल है। इस वजह से सबसे अधिक आम उत्पादन यूपी में होता है। एक अनुमान के अनुसार देश में कुल उत्पादित होने वाले आम में उत्तर प्रदेश अकेले 20.85% का उत्पादन करता है, जिसमें प्रदेश सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और ये योजनाएं किसानों और बागवानों को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। आम की गुणवत्ता निहार रहे ये है किसान रामवीर सिंह, जिनकी खेती का अंदाजा इनके बाग और बाग में लगे आम के पेड़ों से किया जा सकता है। 2 दशक देख चुके आम के ये पेड़ आज उन्हें देश ही नहीं विदेश में भी पहचान दिला रहे हैं। इन्होंने अपने बागों पर शुरू से ही खासा ध्यान दिया, इसीलिए इन्होंने चौसा और लंगड़ा जैसी किस्मों का चुनाव किया। ये वो किस्में हैं जिनका बाजार में कभी दाम कम नहीं होता, इसीलिए रामवीर जी की गाड़ी की रफ्तार भी कभी नहीं थमती। ऐसा नहीं है कि इन्होंने खेती की शुरुआत आम से ही की हो, बाकी किसानों की ही तरह ये भी पारंपरिक खेती किया करते थे, जिसमें गेहूं, उड़द और जौ मुख्य थी। लेकिन कृषि विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने इनका नजरिया बदल दिया। मैं इस समय अपने आम के बाग में खड़ा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, पास में चौसे के पेड़ हैं और अच्छी और भी वैरायटी हैं। इसमें लंगड़ा है, रामकेला इस बाग में है, और भी मेरे पास बाग हैं। महोदय, मैं सबसे पहले खेती करता था, साधारण खेती, गेहूं, जौ, चना, मक्का, सरसों, उड़द, ये खेती करता था मैं। पढ़ाई समाप्त करने के बाद ये खेती मैंने की, उसमें विशेष फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आया। खेती में गन्ना भी होता था मेरे पास, खास फ़ायदा नज़र नहीं आया। फिर मैंने अपने खेत में आम के बाग लगाए और इसमें आम के बाग लगाने में तैयार किया। अच्छी तरह तैयार करने के बाद में मुझे इसकी फसल अच्छी मिली और अच्छा मुझे इसका पैसा मिलता है। तो जैसा कि हमारी सरकार 2 गुनी आमदनी कहती है करने के लिए हमारे बागबानों किसानों की, तो मैं समझता हूँ आम की हम थोड़ी सी देख रेख करते हैं तो
तो आपकी दोगुनी आमदनी तो होगी, लेकिन 4 गुनी भी और 6 गुनी भी होगी यदि आम का भाव अच्छा आप ले सकें, अपना प्रयास कर सकें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी मेहनत और लगन से अपने आम को तैयार करें। आम को खास बनाने के लिए रामवीर जी बागवानी के हर पहलू का बड़ा ध्यान रखते हैं। खेत तैयार करने से लेकर पौधों की दूरी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे पेड़ों को पर्याप्त जगह मिल सके और पौधों की जरूरत पूरी हो सके। सबसे पहले हम अपने जिस खेत में बाग लगाना है, आम का बाग, तो उसको एक सार करा लें। एक सार कराने के बाद में उसके ताकि पानी देने में कोई दिक्कत न हो। इसके बाद उसमें चारों तरफ की तार बाड़ करा दें, कटीले तार नहीं, साधारण तार, उसकी बाड़ करा लें ताकि हमारे आम के फसल को नीलगाय और आवारा पशु दूसरे नुकसान न पहुंचाएं। इसके बाद नंबर आता है पेड़ का चुनाव के लिए। पेड़ का चुनाव अच्छी जगह से लें, जो अच्छी अपनी अच्छे पेड़ देने वाली कोई गारंटी की कोई नर्सरी हो, वहाँ से पेड़ लें। और पेड़ हमेशा फुटेर का लें, जैसे फुटेर होती है उसके तने के फुटेर पेड़ लें, और कलम उसका मजबूत कलम बंधा हुआ हो, और उसके साथ साथ उसका कलम ज़्यादा ऊपर भी ना हो, ज़्यादा नीचे भी ना हो, धरती से यानी उसकी सतह से करीब 10 इंच या 12 इंच तक उसका कलम बंधा हुआ हो, कलम मजबूत हो। जैसे ही हम अपने खेत में लगावें तो कलम का ध्यान रखें। कलम जो है हमारा परवा और पछुआ यानी पूरब और पश्चिम की तरफ होना चाहिए। हवा आती है ना, तो इसलिए हमारा कलम न टूट जाए, ये ध्यान रखते हुए पेड़ लगावें। पेड़ ज़्यादा गहराई भी नहीं और ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं, अच्छी तरह पेड़ को लगा लें। अच्छा, और पेड़ की जो दूरी है ये अलग अलग दूरी है। पेड़ की दूरी लगभग मेरे हिसाब से, तो ध्यान से सुन लें किसान भाई और बागबान भाई, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 60 फीट होनी चाहिए। 60 फीट। बहुत से हमारे भाई आम की दूरी को नज़दीक कर लेते हैं और फिर आपस में पत्ते मिल गए और फलत नहीं आई, नुकसान हो जाएगा। तो 60 फीट की दूरी, आम से आम की दूरी 60 फीट। और बीच में दशहरी, जैसा हमने लंगड़ा या चौसा, राम केला कोई भी पेड़ लगाया, उसके बीच में 30 फुट की दूरी पे दशहरी लगा ली ताकि हमें टाइम से फसल आ जाए। ये बाद में दशहरी कटेगी और टाइम से हमें आमदनी शुरू हो जाएगी हमारी, और हमें ये भी महसूस नहीं देगा हमारे लेट फसल शुरू हो, खाली जगह भी भर जाएगी। और 30 फुट की दूरी पे, 30 फुट की दूरी बची ना, 30 फुट की दूरी पे आप लगा सकते हैं, फूलम लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, नाशपाती लगा सकते हैं, कोई भी फसल जो आपकी जमीन मांगे। बागवानी के इन पहलुओं के अलावा बागों की देखभाल भी बेहद जरूरी है। इसके लिए रामवीर जी क्या क्या करते हैं, जानने के लिए आइए उन्हीं के पास चलते हैं। अपनी ज़मीन में बाग लगाने के लिए भूमि को, ज़मीन में मट्टी लेकर टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़मीन बाग को चाहती भी है या नहीं चाहती। मेरे हिसाब से उसी हिसाब से लगाओ। आपकी डिमांड कौन सी वैरायटी चाहती है, आम को चाहती है या कोई और फसल चाहती है, उसी के हिसाब से किसान भाइयों लगाओ अपना। जब हमारा पेड़ तैयार हो जाए पूरा, ये ध्यान रखें कोई नुकसान ना होना चाहिए। समय पे उसमें पानी और खाद पानी की व्यवस्था समय पर करनी चाहिए। उसमें देसी खाद का प्रयोग ज़्यादा करें, दूसरे पेस्टिसाइड का प्रयोग उसमें भूल करना करें बिल्कुल भी। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि रामवीर जी कितने क्षेत्रफल में आम की बागवानी करते हैं और आम का सीजन न होने पर वो क्या करते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीप सी माइनिंग में छुपी है आने वाले कई सालों की ऊर्जा, लेकिन कई जोखिम भी। समुद्र तल से धातुओं के खनन में क्या कुछ मिलेगा, जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से रामवीर जी के बागों का रुख करते हैं। खास बात आपको बता दें कि ये आम की बागवानी के अलावा और भी कई फसलें उगाते हैं। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं। पंद्रह एकड़ के खेत से शुरू किया गया उनका ये कारवां आज सैकड़े को छू रहा है। वो इस समय करीब 100 बीघा में आम की बागवानी कर रहे हैं, जिसमें इनके 500 आम के पेड़ फलों से लदे हैं। इसके अलावा 30 बीघा के क्षेत्र में ये पारंपरिक फसलें ले रहे हैं, जिसमें गेहूं और धान मुख्य है। वो बताते हैं कि पारंपरिक फसलों से उन्हें सालाना करीब 15 लाख का मुनाफा होता है। वहीं आम की बात करें तो एक पेड़ से उन्हें 5,000 से 12,500 रुपए तक का लाभ हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो उनकी कृषि उन्हें मोटा मुनाफा दे रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें करीब 50 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। मेरे पास इस समय किसान भाइयों लगभग 14 एकड़ बाग है मेरे पास आम का, मेरा अपना। वैसे तो ज़्यादा है भाइयों का, लेकिन मेरा 14 एकड़ है। मैं कई बार ऑर्गेनिक भी बनाया, लेकिन ऑर्गेनिक के पैसे नहीं मिल पाते, इसलिए आधा ऑर्गेनिक और आधा बिना ऑर्गेनिक ये बनाता हूँ इस समय। और इसको जो थोड़ा बहुत हमने खाद डाल लिया ना या स्प्रे किया जहरीला, उसको कम करने के लिए मैं प्रयोग करता हूँ। आप भी करें। गाय का गोबर ले लें, बाग है ना आपका, गाय का गोबर एक जूट की बोरी में डाल लें, ये जरूर करें किसान भाइयों। और उसको आपका ट्यूबवेल की होज है या जहाँ से पानी आता है बाग में, उसमें डाल लें। उसका अंश धीरे धीरे पूरे बाग में पहुँचता है। जब भी पानी दें बिना गोबर के बिल्कुल ना भूल कर भी दें, क्योंकि आजकल जहर का ज़माना है और जहर को कम करने के लिए कोई आज तक दवाई नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बनी। लेकिन गाय का गोबर से आप, ये एक तरह का इंजेक्शन होगा पूरे बाग में, ये आपने लगा दिया तो जहर को कम करेंगे और आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। आपका नाम होगा, जहर ना आप खाओगे ना दूसरों को खिलाओगे। और इसके साथ साथ अब इस समय करीब 50 आदमियों को रोजगार मिला हुआ मेरे बाग से, जो खुदाई पिटाई का काम करते हैं, देख रेख का काम करते हैं और आम तोड़ाई का काम करते हैं। यदि एक पेड़ से हम अच्छी मेहनत लगन के बाद देखते हैं तो उसमें हमें कम से कम भी 5,000 रुपये एक पेड़ से हमारी इनकम होगी। और थोड़ी मेहनत लगन, अच्छे भाव और अच्छी तैयारी हमारी पेड़ की होगी तो 12 साढ़े 12 हज़ार तक हमें एक पेड़ देता है। चौसे का, लंगड़ा, रामकेला, इस तरह का भाव। दशहरी का भी हमें अच्छा भाव देगा यदि उसको तैयार किया हुआ है तो। और रोजगार, काफ़ी आदमी को रोजगार मिलता है। अब आपको एक खास बात बताते चले। हमारे आज के सफल किसान रामवीर जी अपने बागों में रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि फिर ये रोग और कीट प्रबंधन कैसे करते हैं। तो ये जानने के लिए आइए एक बार फिर से रामवीर जी का रुख करते हैं। अगर कोई बीमारी आ गई तो उसमें लस्सी का, नीम के पत्ते डाल के लस्सी का स्प्रे कर दें। अगर आप मच्छर आ गया तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी और उसमें हमारा फलद जो है कम आएगी फलद। तो उसके लिए हमें इसमें अगर ऑर्गेनिक बनाना तो ऑर्गेनिक के तरीका है, लस्सी में थोड़ा सा नीम के पत्ते या निमोली डाल के और उसको 15 दिन घुमा के, गाय का पेशाब उसके अंदर थोड़ा डाल लें और उसमें घुमा के और उसका स्प्रे कर दें, आपके मच्छर वच्छर सब भाग जाएंगे। या जब फल बड़े बड़े हो जावें, जब गोली जितना फल हो जावे, तब हमें उसमें ये देखना उसमें कोई सुंडी तो नहीं है। सुंडी हमारे जनपद सहारनपुर में और हमारे वेस्ट यूपी में सुंडी बहुत आती है। सुंडी का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑर्गेनिक दवाई भी, जैसे मैंने बताया, गाय का पेशाब लस्सी में नमक डाल और थोड़ा नमक भी डाल लें और लस्सी में नीम की नमोली, अगर नीम की नमोली नहीं है नीम के पत्ते डाल सकते हैं उसके अंदर, और आखी के पत्ते उसमें थोड़े मिला लें और थोड़ा तम्बाकू भी उसमें मिला लें। तम्बाकू मिलता है, उसमें मिलाने के बाद चलाने के बाद में उसको, और 15-20 दिन के बाद आपका ये पेस्टिसाइड बन जाएगा।
20 लीटर पेस्टिसाइड 2000 लीटर में छिड़काव इसका करिए, आपकी सुंडी पुंडी सब भाग जाएगी। अब तक आपने रामवीर जी के फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से जाना। आइए अब तुड़ाई प्रबंधन के बारे में भी जान लेते हैं। रामवीर जी ने हमें बताया कि अच्छे मुनाफे के लिए फल को कब तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आम जैसे ही हमारा तैयार हो जावे तो हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, परिपक्व आम को ही तोड़ें, बीच में पहले ना। जब हमारा परिपक्व आम हो जावे तभी तोड़ाई प्रबंधन बहुत जरूरी है। बागबान महोदय, हम एक तरफ तो हमने अपने आम को तैयार कर लिया और दूसरी साइड में हम भूल गए इसको आगे क्या करना। आम तैयार करने के बाद भी हमें पूरे पैसे नहीं मिल पाते क्योंकि हमारी कमी है, उसका तोड़ाई का प्रबंधन हम ठीक नहीं कर पाते। आम को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी। आम का मैच्योर हो जावे तभी तोड़िए, नहीं तो उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा और भाव में फ़र्क पड़ेगा। जब मैच्योर हो जावे आपका आम, अलग अलग मैच्योरिटी है। दशहरी की करीब लास्ट जून है दशहरी की, और 20 जून के बाद लास्ट जून तक, और हमारा चौसा तो फिर 10 जुलाई के बाद ही तोड़ा है, इससे पहले ना तोड़ पावे। इसको तोड़ने के बाद तुड़ाई का भी प्रबंध हमें ये करना चाहिए, जो फल हमारा हाथ से टूट जावे डंडी समेत, ये ध्यान रखें, डंडी समेत आम के फल को तोड़ें। 2 इंच या 2.5 इंच डंडी होनी चाहिए, कटर से उसको काटें। और ये ध्यान भी रखें उसमें जो है हाथ के ऊपर दस्ताना पहन लें और तब आम को तोड़ें। उसके ऊपर जो रुआं बना हुआ है उसको जो का तो रखें, वो कई बीमारियों से कहीं धब्बे को बचाएगा आपका रुआं। तो उसका ऊपर से डंडी समेत उसको काटें, जो हाथ से काट लेते हैं। नहीं तो हम तो घोड़ी बोलते हैं, उस पर चढ़ने के बाद में ऊपर से भी आम काट सकते हैं। वो छिंकी होती है, उसमें हम एक आम आया और ब्लेड लगे हुए एक आम डंडी समेत काट लिया, छिंके से तोड़ते हैं, जिससे हमारा आम सुरक्षित रहेगा और उसका हमें भाव ठीक प्रकार से मिल पाएगा और हमें उसके ठीक पैसे मिलेंगे। ये हमारी तुड़ाई का प्रबंध करना चाहिए। रामवीर जी जिस सफलता से बागवानी कर रहे हैं, इसके पीछे कई विभागों का सहयोग भी छुपा हुआ है। इसके बारे में रामवीर जी ने हमें विस्तार से बताया। एक सफल बागवान के पीछे सालों की मेहनत और कई क्षेत्रों से लिया गया ज्ञान होता है। रामवीर जी ने भी सफल बागवानी के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक का सफर तय किया है। समय समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर बेहतर जानकारी ली और अपने बाग में आजमाया। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग ने हर कदम पर मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। आम की ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, मैंने आम की ट्रेनिंग बहुत सारी की, पूसा दिल्ली में की और एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग भी साथ साथ मैंने की। जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा हमें बहुत जानकारी प्रशिक्षण भी दिया गया, जानकारी भी समय समय पे जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से मिलती रहती है। जिला कृषि अधिकारी महोदय के माध्यम से और डिप्टी डायरेक्टर कृषि सहारनपुर के माध्यम से हमें बहुत जानकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमें समय समय पर जानकारी मिलती रहती है, ताकि हम अपना आम को और अपनी फसल को, अपने कृषि को ऊपर उठाएं और अच्छी आमदनी, हमारी दोगुनी आमदनी हो। दूसरे किसान भाई रामवीर सिंह चौहान ने जो अपनी पद्धति अपनाई है कि रासायनिक कीटनाशकों पर ये इनकी निर्भरता लगभग समाप्त है। हमें दूसरे किसान भाइयों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि बगैर कीटनाशी, जो रासायनिक कीटनाशक हैं, उनके बगैर भी हम अच्छी क्वालिटी का उत्पादन कर सकते हैं और हमारे उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा और हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, हमें मार्केट में इसका अच्छा दाम भी मिलेगा। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि हमारे आज के सफल किसान मार्केटिंग में किन बातों का ध्यान रखते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम सफल किसान। कोई भी अच्छा व्यवसाय अच्छी मार्केटिंग पर टिका हुआ होता है। तो आइए मार्केटिंग के गुर जानने के लिए एक बार फिर से चलते हैं हमारे आज के सफल किसान रामवीर जी के पास। फसल तैयार करना और उसे बाजार में वाजिब दाम में बेचना इस बात पर निर्भर करता है कि उपज की गुणवत्ता क्या है और उसे किस तरह से तोड़ा गया है। तुड़ाई के उपरांत अपनाए गए प्रबंधन का भी खासा असर पड़ता है। इसीलिए रामवीर जी हर उस बात का ध्यान रखते हैं जो बाजार में उनकी उपज को अलग पहचान दिलाती है। प्रशिक्षण के दौरान जैसा हम पूसा में गए जी, पूसा में उन्होंने मैंगो की ट्रेनिंग के बारे में बहुत जानकारियां दी। समय समय बड़े बड़े डॉक्टरों ने हमें तुड़ाई प्रबंध के बारे में जानकारी दी और बेचने के बारे में जानकारी, कैसे हम अपना मार्केटिंग करेंगे। अपने आम को मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग करना। तो सबसे पहले हमारा आम तैयार है ना बढ़िया, तो मार्केटिंग अपने आप होगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। और मंडी में हम जैसे जाते हैं, मंडी वाले हमारे आम को देख के अच्छे भाव हमें मिलते हैं। मंडी सहारनपुर भी हमें प्रेरित करती है समय समय पे। मैंगो फेस्टिवल में भी हम जाते हैं, वहाँ भी एक्सपोर्टर आते हैं जो आम को बाहर भेजते हैं। हमारा आम देख के वो हमारे बाग से आम खरीदने की प्रयास में रहते हैं और हमारा आम अच्छे पैसे में खरीद लेते हैं। आज रामवीर जी के बागों में जिस तरह से आम शोभा बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी तरह उनके घर का एक कोना उनकी कामयाबी के सबूत संजोए हुए है। इसके बाद मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ये भी मुझे पुरस्कृत कर चुके। हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ये भी पुरस्कार दे चुके और प्रदेश स्तर के अधिकारी और नेतागण पुरस्कार मुझे कर चुके। और अब कई बार मुझे पुरस्कार मिला। अभी पिछले साल पुरस्कार दिया हमारे महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री, उन्होंने दिल्ली में मुझे पुरस्कृत किया और प्रशंसा, मेरे आमों की प्रशंसा की। ये कार्य मैंने किया। इसके साथ साथ हमारे युवा भाई हैं, युवा किसान भाई हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आम की फसल को अपनाएं, बागबान को अपनाएं, हॉर्टिकल्चर को अपनाएं। और आम की मेहनत आप करोगे, 10 भाइयों को रोजगार मिलेगा और आम की फसल आपको समय समय पर अच्छे भाव बिकेगी। आपको 10 रुपये की आमदनी देगी। आपको कोई भी नौकरी इतने पैसे नहीं दे सकती जितना आपको बागबानी में आम देगा। आम अच्छा बनाए, विदेश जाएगा, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और अपनी देखभाल आप खुद करोगे तो आपका आम बढ़िया रहेगा और आपका नाम होगा। हमारे आज के सफल किसान न सिर्फ बागवानी कर रहे हैं बल्कि आज के युवाओं को ऐसा संदेश दे रहे हैं जिसमें एक बार इन्वेस्ट करके जीवन भर आय ली जा सकती है। हमें उम्मीद है कि आज जो सफल किसान की कहानी हमने आपको दिखाई ये आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी तरह से कामयाब किसानों की दास्तानें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज की इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।